देखिए इस बार जो 12th वाले स्टूडेंट हैं वो दो चीजों को लेके काफी परेशान है। पहला तो बोर्ड एग्जाम होगा कि नहीं होगा, और दूसरा एडमिशन को लेके काफी परेशान है। तो देखिए जहां तक बात रही बोर्ड एग्जाम की, ये होगा कि नहीं होगा, तो इसका फाइनल कंफर्मेशन जो है जून में आएगा, या हो सकता है उससे पहले ही कोई नोटिस आ जाए, और हो सकता है आपका बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाए। तो इसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। और जहां तक बात रही एडमिशन की, तो इसको लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन में है कि यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे। तो देखिए जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सब अभी CU/CT का इंतजार कर रही है। अब ये CU/CT क्या है इसको समझ लीजिए। देखिए पहले क्या होता था कि आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आप उनके एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करते थे, और एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने पे आपको वहां एडमिशन मिलता था। तो देखिए इस बार से क्या होने वाला है कि 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है तो इससे अधिक, लेकिन 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है इस बार इसमें एडमिशन के लिए ये CU/CT का स्कोर जो है, ये CU/CT के स्कोर के अकॉर्डिंग एडमिशन लेंगे। ठीक है, अब ये कौन सी 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसका नोटिफिकेशन जब आएगा तो पूरी लिस्ट आ जाएगी इसमें। तो ये CU/CT के स्कोर के अकॉर्डिंग एडमिशन लेंगे। अब आपका कुछ डाउट है उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, अब देखिए होगा क्या कि CU/CT जो है एक तरीके से जो कैट के एग्जाम होते थे, जो परसेंटाइल आपको मिलते थे उसी के अकॉर्डिंग है ये। तो CU/CT सपोज कीजिए 100 मार्क्स का है, ठीक है, तो आपको अगर 84 परसेंटाइल आपको अगर मार्क्स मिले, ठीक है, तो होगा क्या कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, BHU है, ठीक है, AU कहेगी कि जिनका 80% से ऊपर है, ठीक है, अबव 80 परसेंटाइल, ठीक है, उसका भी एडमिशन ले रहे हैं। और BHU की भी जो कट ऑफ आई है वो भी कह रहे हैं कि हम 80 एंड अबव ले रहे हैं। तो अगर आपका 84 आया है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहे तो AU में भी एडमिशन ले सकते हैं, चाहे तो आप BHU में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए फाइनली ये है कि CU/CT में आपके जितने अच्छे स्कोर होंगे उतनी अच्छे यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा। दूसरी चीज, एक चीज और देखिएगा कि वहीं कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हो सकता है वो CU/CT का स्कोर भी एक्सेप्ट करें, और आपके 12th में जो परसेंटेज आएंगे उसका भी कुछ वेटेज लें। तो अभी कहीं कुछ कंफर्मेशन नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि अभी तक कहीं से भी फाइनल नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो जब फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, दूसरी चीज आप एक चीज और समझिए, दूसरी चीज ये देखिए कि CU/CT का क्या एग्जाम पैटर्न होगा। इससे रिलेटेड कुछ मीडिया रिपोर्ट में चीजें आई थी, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है फाइनल, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में यह आया था कि इसमें दो सेक्शन होंगे, एक सेक्शन A होगा, सेक्शन B होंगे। ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन इसमें होंगे। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, MCQ होंगे, और 3 घंटे का पेपर होगा आपका। ठीक है, अब ये जो सेक्शन A है, सेक्शन A में क्या क्या होगा, तो देखिए इसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन होंगे, और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन होंगे। तो ये सेक्शन A जो है, ठीक है, ये कॉमन हो गया सबके लिए। सेक्शन B जो है ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि सपोज कीजिए कि आपको BCom का एंट्रेंस एग्जाम देना है। ठीक है, तो देखिए 12th में आपने मैथ्स लिया हो या 12th में आपका कॉमर्स हो, आप अगर BCom का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो फिर अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स से ही चीजें पूछी जाएंगी। उसी तरीके से देखिए अगर आपको BA LLB में एडमिशन लेना है तो जो सेक्शन B होगा इसमें लीगल प्रिंसिपल और फैक्चुअल सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो देखिए अभी तक सेक्शन A और सेक्शन B में क्या पर्टिकुलर सिलेबस होगा, क्या चैप्टर होंगे, अभी तक कहीं कोई कंफर्मेशन आया नहीं है। ठीक है, तो हमने सोचा था कि जब फाइनली कंफर्मेशन आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, तभी क्लासेस स्टार्ट करें, लेकिन कुछ बच्चों के कंटिन्यू मैसेज आ रहे थे कि कुछ स्टार्ट करिए। तो देखिए अभी हम एक काम करते हैं कि जितने भी कॉमन चैप्टर होंगे, ठीक है, सपोज कीजिए CU/CT अगर नहीं भी होता है तो कुछ कॉमन चैप्टर हैं जो आप किसी भी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो उसमें पूछेगा ही पूछेगा। इनकेस अगर CU/CT होता भी है तो अभी जो चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो अभी जितने भी कॉमन चैप्टर हो सकते हैं हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो सबसे फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो हम रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। कहा गया था कि सेक्शन A में 4 पार्ट होंगे, एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से होगा, एक लॉजिकल रीजनिंग होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, और एक जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अगर इसमें 50 क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप समझ लीजिए कि इस सेक्शन से क्वेश्चन कितने होंगे, नियर अराउंड 10 से 12 के आसपास इस सेक्शन से क्वेश्चन होंगे। तो इससे ये कंफर्म हो गया है कि लॉजिकल रीजनिंग से जो है आपकी रीजनिंग से कम 14 या 12 के आसपास क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग रीजनिंग सेक्शन करते हैं, फिर अदर भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट टॉपिक है उसको हम वेन डायग्राम स्टार्ट करते हैं। और देखिए अभी तक जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन सारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए। आप BHU का पेपर उठा के देख लीजिए, BLLB का, उसमें एक क्वेश्चन वेन डायग्राम से आया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पिछली बार BLLB में एक क्वेश्चन आया था वेन डायग्राम का। तो वेन डायग्राम से रिलेटेड कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो 1 से 2 क्वेश्चन उसमें आते ही आते हैं, इसलिए हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है। तो अब देखिए वेन डायग्राम में क्वेश्चन आते किस टाइप के हैं। ठीक है, अब देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन होगा, इसको समझिए कैसे है। देखिए
लिखा हुआ है कि द ट्रायंगल इन द फिगर डिनोट वुमेन इन विलेज। ठीक है, अब देखिए ये पूरे 3 डायग्राम दिए गए हैं, ये एक ट्रायंगल दिया गया है और ये ट्रायंगल क्या है, देखिए अभी ये वेन डायग्राम है क्या, हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट बता देंगे। ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कहा है कि ट्रायंगल जो है ये क्या है, ये क्या डिनोट करता है, वुमेन इन विलेज। ठीक है, फिर कह रहा है कि द स्क्वायर डिनोट अनएम्प्लॉयड वुमेन, ये जो स्क्वायर है ये क्या है, ये अनएम्प्लॉयड वुमेन को डिनोट करता है। ठीक है, और थर्ड सर्कल जो है ये क्या है, एजुकेटेड वुमेन का ग्रुप है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे इससे। पूछा है कि एजुकेटेड वुमेन इन विलेज आर रिप्रेजेंटेड बाई। ठीक है, देखिए पहली सिचुएशन, पहली कंडीशन क्या है कि एजुकेटेड एम्प्लॉयड वुमेन होनी चाहिए। तो देखिए ये एजुकेटेड का ग्रुप पूरा सर्कल है। ठीक है, और वुमेन इन विलेज पूछा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये सर्कल और ये ट्रायंगल में कॉमन फिगर ढूंढने हैं। ठीक है, कि एजुकेटेड वुमेन भी हो और वो कहाँ की, वो एजुकेटेड वुमेन भी हो और वो वुमेन इन विलेज भी हो। तो देखिए अगर ये सी को हम अगर कंसिडर करेंगे तो फिर ये वुमेन इन विलेज तो होगा नहीं, तो ये तो होगा नहीं। फिर देखिए अगर हम ई और एफ को अगर इंक्लूड करेंगे तो ये हो जाएगा अनएम्प्लॉयड वुमेन, और यहाँ पे कहा है कि एम्प्लॉयड वुमेन, तो ई और एफ होगा नहीं। ए हम ले नहीं सकते क्योंकि फिर क्या ये वुमेन इन विलेज है लेकिन एजुकेटेड वुमेन नहीं है, तो ये बचा क्या, जी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जी। सिंपल है। तो 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, अभी कितने सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा देंगे कि ये सब आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि कभी कभी यहाँ डिनोट कर दिया जाएगा कि ये है क्या, कभी कभी यहाँ सेंटेंस में दिया रहेगा, आपको यहाँ समझना होगा कि ये है क्या। तो देखिए ये क्या है, वुमेन इन विलेज। एक चीज और देख लीजिए, देखिए CUCT जो है अगर इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा तो NTA कराएगी। ठीक है, और NTA का पेपर का लेवल काफी अच्छा रहता है। ठीक है, IIT JEE का भी पेपर यही कराती है, लेकिन आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिस भी टाइप से क्वेश्चन आएगा आप सब कर ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये वुमेन इन विलेज हो गया, ये स्क्वायर क्या डिनोट कर रहा है, अनएम्प्लॉयड वुमेन हो गया, तो ये अनएम्प्लॉयड वुमेन हमने लिख लिया। ठीक है, और ये एजुकेटेड वुमेन हो गई। अब कह रहा है कि डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए डी हमारा है क्या, ये स्क्वायर के अंदर है, तो ये अनएम्प्लॉयड वुमेन तो होंगे ही होंगे। एम्प्लॉयड वुमेन यहाँ से एक ऑप्शन दिख गया। ये वुमेन इन विलेज का भी है, तो देखिए वुमेन इन विलेज भी हो गया। और ये एजुकेटेड वुमेन के जो है सर्कल से ये बाहर है, तो ये क्या है, अनएजुकेटेड, वो आर नॉट एजुकेटेड, तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पे भी ये भी सही है, अनएजुकेटेड वुमेन इन विलेज। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज नहीं दिया गया है, अनएम्प्लॉयड इसमें नहीं लिखा गया है, तो ये सही है लेकिन इनकम्प्लीट है। बी में सारी चीजें इंक्लूड हो रही हैं, डी आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसको आप तब तक खुद करिए। लिखा है कि एजुकेटेड वुमेन इन विलेज आर रिप्रेजेंटेड बाई, इसको आप करिए, इसका आंसर आप तुरंत बताइए। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड वुमेन। ठीक है, देखिए एजुकेटेड होना चाहिए तो ये सर्कल सही आंसर होगा। वुमेन इन विलेज, तो फिर सर्कल और ट्रायंगल में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड वुमेन। ठीक है, तो देखिए सी तो कंसिडर्ड होगा नहीं क्योंकि फिर वुमेन इन विलेज नहीं आएगा। ठीक है, जी हमारा होगा। तो देखिए ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड का कैटेगरी कहाँ है, तो देखिए अनएम्प्लॉयड कैटेगरी तो हमारा ये है। ठीक है, तो हमको इसी में से आंसर ढूंढना है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम ई कहें या फिर एफ कहें, इन्हीं दोनों में से हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर हम एफ सेलेक्ट करते हैं तो फिर ये वुमेन इन विलेज नहीं होगा, तो बचा क्या, ई हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर से समझ लीजिए एक बार। ठीक है, देखिए कहा है कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड वुमेन। ठीक है, तो ये बताइए पूरा पूरा हमारा एजुकेटेड का ग्रुप है, अनएम्प्लॉयड वुमेन का ग्रुप हमारा पूरा पूरा स्क्वायर है। तो आप देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, और फिर वुमेन इन विलेज की भी बात किया है, वुमेन इन विलेज, तो इसमें देखिए हमारा कॉमन क्या बचा, ई है, जो ये तीनों रिप्रेजेंट कर रहा है, एजुकेटेड भी है, अनएम्प्लॉयड वुमेन इन विलेज भी है। सिंपल है, तो ई आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग ट्राई करिए, 30 सेकंड का टाइम है आप सबके पास, और सब लोग इसका आंसर करें। इसका आंसर सभी लोग तुरंत बताएं। ठीक है, देखिए ये वुमेन इन विलेज हो गया, ये अनएम्प्लॉयड वुमेन हो गई, और ये एम्प्लॉयड वुमेन हो गई। कह रहा है कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड बाई, देखिए एजुकेटेड भी होनी चाहिए और अनएम्प्लॉयड वुमेन भी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए
ये कैटेगरी है हमारी, देखिए ये हमारा पूरा पूरा कैटेगरी क्या हो गया, एजुकेटेड हो गया, और ये पूरी पूरी कैटेगरी हमारी क्या हो गई, अनएम्प्लॉयड की हो गई। ठीक है, वुमेन इन विलेज जो है ये कंपलसरी नहीं है, कहीं कहा नहीं गया है। तो ये बताइए कि एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयड वुमेन, इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? तो जो कॉमन डायग्राम हो, जो कॉमन, इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? तो इन दोनों में जो चीजें कॉमन हो, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, ENF। देखिए ऑप्शन में ENF है क्या, हो गया सिंपल। आप ऑप्शन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आप बस एक काम करिए कि जो कहा जाए, एजुकेटेड कहा गया आपने एजुकेटेड को टिक किया, अनएम्प्लॉयड वुमेन कहा गया आपने अनएम्प्लॉयड को टिक किया। आप देख लीजिए इन दोनों में जो कॉमन है वही हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम सर्कल रिप्रेजेंट कॉलेज प्रोफेसर। देखिए ये जो सर्कल है ये कॉलेज प्रोफेसर हो गए, ठीक है। ट्रेंगल स्टैंड फॉर सर्जिकल स्ट्राइक, सॉरी ये सर्जिकल स्पेशलिस्ट, ठीक है, सर्जिकल हम स्ट्राइक सोचिए, ठीक है। तो ट्रेंगल जो है ये क्या है, सर्जिकल जो है स्पेशलिस्ट हो गया, ठीक है, आप कंप्लीट लिख लीजिएगा। और ट्रेंगल जो है ये हमारा मेडिकल स्पेशलिस्ट हो गया, ठीक है, ये हमारे जो है मेडिकल स्पेशलिस्ट हो गए। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कॉलेज प्रोफेसर वो आर ऑल्सो सर्जिकल स्पेशलिस्ट आर रिप्रेजेंटेड बाई, देखिए कॉलेज प्रोफेसर होने चाहिए और सर्जिकल स्पेशलिस्ट होने चाहिए, ठीक, मेडिकल स्पेशलिस्ट की बात कहीं नहीं किया गया है। तो देखिए कॉलेज प्रोफेसर और सर्जिकल स्पेशलिस्ट में देखिए कॉमन क्या बच रहा है, ये हमारे कॉलेज प्रोफेसर हो गए और ये जो है, ठीक है, सर्जिकल हमारे स्पेशलिस्ट हो गए। ये देखिए इन दोनों डायग्राम में कॉमन क्या है, डी। ए अगर ले लेंगे तो कॉलेज प्रोफेसर होंगे, लेकिन ये फिर सर्जिकल स्पेशलिस्ट नहीं हो पाएंगे। अगर ये एक्स ले लेंगे, एक्स और एक्स ले लेंगे ये दोनों, तो ये क्या होंगे, कॉलेज प्रोफेसर तो है लेकिन ये स्पेशलिस्ट, ये सर्जिकल स्पेशलिस्ट नहीं होंगे। फिर वाई अगर ले लेंगे तो फिर ये तीनों हो जाएंगे, कॉलेज प्रोफेसर भी हो जाएंगे, मेडिकल भी हो जाएंगे और सर्जिकल स्पेशलिस्ट भी हो जाएंगे। तो ये इन्होंने कहा कि कॉलेज प्रोफेसर और सर्जिकल स्पेशलिस्ट भी होने चाहिए, तो ऑप्शन क्या होगा, डी, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप 10 सेकंड में करिए, ठीक है, तब तक हम इसको डिनोट करते हैं। ये कॉलेज प्रोफेसर है, ये सर्जिकल स्पेशलिस्ट है, ये मेडिकल स्पेशलिस्ट है, ठीक है। इसका आंसर आप 10 सेकंड में करिए जल्दी से, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताते हैं। देखिए लिखा है कि सर्जिकल स्पेशलिस्ट हु आर आल्सो मेडिकल स्पेशलिस्ट बट नॉट प्रोफेसर। देखिए सर्जिकल स्पेशलिस्ट होने चाहिए और ये मेडिकल स्पेशलिस्ट भी होने चाहिए, प्रोफेसर नहीं होने चाहिए। तो आप ये बताइए, मेडिकल स्पेशलिस्ट हो गए और ये सर्जिकल स्पेशलिस्ट हो गए, ये प्रोफेसर नहीं होने चाहिए, तो यहाँ से ऊपर वाला तो हम हटा ही देंगे, ठीक है। अब आप देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो जेड कॉमन है। सी लेंगे तो फिर ये मेडिकल नहीं होंगे, बी लेंगे तो फिर ये सर्जिकल स्पेशलिस्ट नहीं हो पाएंगे, जेड कॉमन है, जेड हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या किया करिए कि जो कहा जाए आप बस उनमें कॉमन ढूंढ लिया करिए, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप 10 सेकंड में करिए। ठीक है, आंसर आ गया होगा आपका, ठीक है। देखिए कह रहा है कि सी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप ये बताइए कि सी सबसे आउटर में है, ना ये कॉलेज प्रोफेसर हैं, ना ये मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, तो सी है क्या, सर्जिकल स्पेशलिस्ट। बताइए, 1 सेकंड भी आपको नहीं लगेगा इसका आंसर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ये भी 10 सेकंड लगेगा, इसको करिए, तब तक हम मार्क करते हैं इसको। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ओरली आप क्वेश्चन करिए, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप ये बताइए, ठीक है। अभी ऑप्शन छोड़िए, ये कॉलेज प्रोफेसर तो है नहीं और ये सर्जिकल स्पेशलिस्ट भी नहीं है, ये क्या है केवल, ये देखिए सबसे आउटर में है ये, तो ये है क्या, केवल मेडिकल स्पेशलिस्ट, चेक कर लीजिए, ठीक है। प्रोफेसर तो है ही नहीं, प्रोफेसर है ही नहीं, मेडिकल स्पेशलिस्ट, हाँ ठीक है, हुआ नाइदर प्रोफेसर नॉर सर्जिकल स्पेशलिस्ट, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखिए टाइम लगेगा आपको, बिल्कुल टाइम ही नहीं लगेगा, सिंपल है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आप 2 सेकंड में करिए, तुरंत करिए, ठीक है। देखिए ये कॉलेज प्रोफेसर हो गए, ठीक है, ये हमारे सर्जिकल स्पेशलिस्ट हो गए और ये मेडिकल स्पेशलिस्ट हो गए, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि कॉलेज प्रोफेसर होने चाहिए, वो आर ऑल्सो मेडिकल स्पेशलिस्ट, ठीक है। कॉलेज प्रोफेसर और मेडिकल में आपको कॉमन ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए अब ये सर्जिकल नहीं आना चाहिए, क्योंकि केवल कॉलेज प्रोफेसर और मेडिकल की बात किया है। तो आप ये बताइए कि कॉलेज प्रोफेसर और मेडिकल स्पेशलिस्ट में कॉमन क्या है, तो देखिए ये एक्स कॉमन है, तो एक्स आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये कॉमन तो हमारा वाई भी है,
लेकिन ये वाई नहीं होगा क्योंकि ये फिजिकल स्पेशलिस्ट भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये आंसर टिक कर देना है, सिंपल है। चलिए अब एक काम करते हैं कि कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं। ठीक है, आप इस सारे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन आप देख लीजिए और वीडियो पॉज करके आप सॉल्यूशन इसका करिएगा और सारे आंसर आप कमेंट में कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए ये सारे क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लीजिएगा, आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको सॉल्यूशन भी बता देते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दे रहे हैं, वहाँ आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। और देखिए कुछ टाइम आप कम से कम एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप कम से कम निकालिए, इसकी भी आप तैयारी करते रहिए और साथ में पैरेलल बोर्ड भी देखते रहिए, देखिए क्या होता है बोर्ड एग्जाम को लेके। तो अभी बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, 1-2 हफ्ते में एंट्रेंस एग्जाम को लेके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है।